और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचाने के मकसद से ई-रूपी की शुरुआत की जा रही है। देश में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठा चुकी मोदी सरकार अब ई-रूपी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लाने जा रही है, जिससे कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस लेन देन में इजाफा होगा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से डेवलप किया गया है। आखिर क्या है ई-रूपी, अब इसे समझ लीजिए। कुछ साल पहले तक लेन देन के लिए सिर्फ कागज के नोट या सिक्कों का इस्तेमाल होता था। कैश के जरिए कोई भी शख्स कुछ भी खरीद सकता था, कैश किसी दूसरे को दे सकता था। फिर आया कार्ड का जमाना। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए किसी को भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या भारत पे जैसी डिजिटल पेमेंट ऐप के जरिए मोबाइल से भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन इन सभी व्यवस्था में एक बात कॉमन है कि शख्स अपने पास मौजूद पैसे को कहीं भी खर्च कर सकता है, किसी को भी दे सकता है और उस पैसे को पाने वाला भी अपनी मर्जी से कहीं भी पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन ई-रूपी इन सबसे अलग है। ई-रूपी एक वाउचर की तरह होगा, जिसके तहत एक तय रकम जारी की जाएगी, जिसे किसी खास मकसद के लिए ही खर्च किया जा सकेगा। यानी किसी सरकारी योजना के लिए दिया गया पैसा अब उसी योजना का फायदा उठाने के लिए खर्च किया जा सकेगा। अब आपको बताते हैं कि ई-रूपी का कहां इस्तेमाल हो सकता है। ई-रूपी के जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़ा वाउचर जारी किया जाएगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल मातृ और बाल कल्याण योजना, दवा मुहैया कराने वाली योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, खाद्य सब्सिडी योजना जैसी तमाम योजनाओं में जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों के तौर पर इन डिजिटल वाउचर का फायदा उठा सकते हैं। ई-रूपी क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये किस तरह काम करेगा ये समझने के लिए चलते हैं प्रतिमा के पास। ई-रूपी एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें किसी भी योजना का लाभ पाने वाले और सर्विस प्रोवाइडर के बीच कोई और मध्यस्थ नहीं होगा, क्योंकि सरकार की ओर से वाउचर देने वाले की तरफ से ये सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा। कुछ पॉइंट्स में हम आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार ये काम कैसे करने वाली है व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले पॉइंट के जरिए ये समझिए, ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम है। दूसरी बात, सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर ई-वाउचर भेजा जाएगा। फिर क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित ई-वाउचर के जरिए लाभार्थी तक उसके हक का पैसा पहुंचाया जाएगा। साथ ही इसमें खास बात यह है कि ई-वाउचर से भुगतान के लिए कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं होगी, ना ही ऑनलाइन बैंकिंग की जरूरत रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी हैं जिसके जरिए हम आपको पूरी प्रक्रिया समझा दे रहे हैं। देखिए, इसके जरिए ट्रांजैक्शन यानी लेन देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर का पेमेंट होगा। यानी जब तक वाउचर आपके मोबाइल में है वो आपका है, उसके लिए एक तय अवधि होगी जिसके अंदर आपको उस वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। छठा पॉइंट, ई-रूपी प्रीपेड रकम है, इससे पेमेंट में देरी संभव नहीं, बस ये वाउचर के रूप में है जो वाउचर देने वाला लाभार्थी तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा सातवां पॉइंट, ई-रूपी के जरिए बिना किसी मध्यस्थ के पेमेंट होना तय है, यानी सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी ये फायदेमंद है। उसे ये शिकायत नहीं रहेगी कि उसने लाभार्थी को सेवा तो दे दी लेकिन उसका पेमेंट होने में देरी हो रही है। ई-रूपी पेमेंट हो जाने की एक तरीके से गारंटी है और इसी को लेकर शाम 4:30 बजे होने वाले कार्यक्रम पर भी हमारी नजर रहने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।